अब विकास की बात है, तो विकास की बात है भाई, तो क्यों हर चीज को इग्नोर करते हैं? बोलना अपनी जगह पर है, जो बोलते रहिए, लेकिन विकास का दर कितना हुआ है आप देखते हैं, हर बार प्रकाशित होता है, हर तरह से किस तरह से यहां पर काम हो रहा है। आप समझ लीजिए कि 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर बिहार का औसत विकास दर 10.5% रहा। हर बार बढ़ता है, विकास दर बढ़ा है हमारा। अब उसके बाद 20-21 जो कोरोना का दौर आया है, इसमें तो जरूर नीचे जाएगा, पूरे दुनिया का नीचे जा रहा है, पूरे देश का नीचे जा रहा है, अपने यहां भी जाएगा नीचे। लेकिन 19-20 तक का हालत देख लीजिए, एक नई बीमारी आ गई, नया दौर आ गया है, इसमें सब तरह का प्रभाव पैदा हुआ है, एक अलग बात है। लेकिन बाकी जगहों पर किस तरह से काम किया गया और बजट का जो प्रावधान किया गया है, कल भी बजट में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सब बातों को बता दिया है, और उसके बाद उस पर भी बहस होगी, उस पर भी सारी चर्चा होगी। जिस तरह से ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, औसत विकास दर और बजट का आकार क्या था भाई 4-5 में, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो बजट का आकार था 23,885 करोड़, और अब बढ़ते 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 अब हो गया 2,18,000 करोड़ का। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब जो हालत है आप समझ लीजिए। और एक चीज और बता देते हैं, 2004-5 का आंकड़ा जान लीजिए। आंकड़े कहां से मिलते हैं हमको नहीं मालूम है, जो सही आंकड़े हैं उसको जान लीजिए। 2004-5 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, आज के मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपए, यही था पहले। और आज हो गया है 2019-20 में बढ़ करके अब प्रति व्यक्ति आय हो गया है 50,735। अब आप कहिएगा कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई, तो इतना तो बढ़ रहा है। और इसके बाद जान लीजिए कि बिहार में ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरे किसी राज्य की तुलना में कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां कम खर्च में काम होता है। भोजन का और अन्य चीजों के लिए जो खर्च होता है दूसरी जगहों पर, कम पैसे में खर्च में यहां पर लोगों का काम होता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में जरा जान लीजिए, सबको जानना चाहिए। बिहार की एक खासियत है, हम अभी यहां पहुंचे हैं, तब भी आप समझ लीजिए कोई भूख से अब नहीं मर रहा, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जाकर के देख लीजिए गांव, एक एक गांव में। कभी हम लोग पहले घूमते थे अपने क्षेत्र में, और एक साथ अगर 50-100 आदमी थे तो कहीं कोई गांव की स्थिति रहती थी कि लोगों को एक जगह खिला सके। और आज समझ लीजिए, जो वर्कर है, जो काम करता है, मजदूर है, आज उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके यहां अगर 5-10 आदमी पहुंच जाता है तो सबको भोजन करा देते हैं। ये स्थिति है परिस्थिति में। तो इन सब चीजों को जानना चाहिए भाई। हम लोग तो अरे भाई शांति बनाए रखिए, बैठ जाइए हमारे से, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको भी लोगों ने शांति से सुना है, आप भी सुने, बैठ जाएं। अब जो बात हमने तो लोगों की आमदनी का और राज्य की प्रगति का बता दिया, लेकिन इसके अलावे और एक एक चीज देख लीजिए ना भाई। सड़कों शांति बनाए रखिए, बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। बिहार में पहले कितना पुल था भाई, और कितना सड़क था, क्या स्थिति थी। अब कितने सड़क का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, लोगों को सुविधा हुई, आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, हर तरह से व्हीकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए अब एक एक चीज में वृद्धि हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कह दिया है भाई, कि और भी जो उस समय साथी थे, अरे पूछ लीजिए ना, तो उसी समय तो कर दिया था कि 6 घंटा में दूर दराज इलाके से पटना पहुंचना है, ये लगभग लक्ष्य पूरा हो गया। अब आगे का लक्ष्य क्या रख दिया था, 5 घंटा में पहुंच जाए। और उसके लिए एक एक काम जो शुरू हुआ, आज उस काम को और कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। हर तरह का काम हो रहा है भाई, एक एक चीज काम हो रहा है। बोलने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भूलना नहीं चाहिए कि हर तरह से काम हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, जो भी सड़क हो रहा है, सड़कों की मरम्मत की जिम्मेवारी हर तरह से उन लोगों को मरम्मत करके रखना है, सड़क हो या पुल हो।
हम लोगों ने नियम बना दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि सड़क और पुल का, और जान लीजिए, अरे भाई आप एक बात हम कहें, बहुत लोग नए जीत करके आए हैं, जरा सुन लीजिए। लोक शिकायत निवारण कानून कब से शुरू किया है? और जब लोक शिकायत निवारण कानून शुरू किया और उसमें भी हमने इसको डाल दिया है कि अगर कहीं किसी का सड़क खराब है तो वो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत वहां शिकायत कर सकता है और पूरा का पूरा उसको तो ठीक किया ही जाएगा। लेकिन अगर उसको जो मेंटेन करना है, रख रखाव करना है, उसके जिसको जिम्मेवारी थी उस काम को नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और एक बात जान लीजिए, हम अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बार बार समझाते समझाते हमने कह दिया है कि निर्माण का काम तो किया जाता है और टेंडर करके किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद मेंटेनेंस का काम है तो पहले से कर दिया है। मेंटेनेंस के लिए दूसरा सिस्टम हमने कहा, जो पहले से कर दिए हैं वो अपनी जगह पर वो कर दीजिए। पहले 5 साल का था, अब 7 साल का भी कर दिया। लेकिन हमने कहा है कि सड़कों का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग्स का जहां तक सवाल है, उसके रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट को ही काम करना है। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करें, मेंटेन करें। और ये हमने कहा कि जब वो मेंटेन करेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। आप लोग बात नहीं सुनिएगा तो न कभी उस पर गौर करिएगा न समझिएगा। बैठ जाए आप। कोई जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है ये तो हमको पता नहीं है कि अभी नया। आप बैठ जाए, बार बार खड़े ना हो। लेकिन जान लीजिए, अब हमने गाइडलाइन इशू किया है कि सारा मेंटेनेंस का काम सरकारी विभाग को देखना है। पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, एक एक चीज को उनको देखना है और उसके लिए इंजीनियर्स देखेंगे। सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे नहीं, फिर उसको रिपेयर कराते रहेंगे, मेंटेन कराते रहेंगे और उसके लिए उनको जितने एम्प्लॉय की जरूरत है आप उतने एम्प्लॉय का लिस्ट बनाइए, उनकी नियुक्ति होगी। और उसके अलावे स्थानीय स्तर पर लोगों को लेकर के जो 1 दिन के लिए काम है, 2 दिन के लिए काम है, आप जितना भी काम किससे कराना हो कराइए। अब ये हमने लोगों को गाइडलाइन दिया और हम लगे हुए हैं कि लोग समझिए, नहीं तो सीधे खाली होता है कि कोई काम करिए, टेंडर होता है। अब टेंडर होता है, अब उसके बाद जो काम होता है पेमेंट होता है। कितना बार जांच किया जाता है तब पता चलता है। काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया तो एक्शन होता है कि नहीं होता है, एक एक चीज के बारे में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी देखिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है तो कृपा करके आप, अरे सुनिएगा पहले तब ना, नहीं करिएगा। माननीय सदस्य बैठे आएगा, बैठ जाए। लोगों से हम आप करेंगे, नए सदस्य हैं, जो भी हो बैठ जाइए। आप कृपा करके, नेता सदन बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। एक एक आप आसन सदस्य हम बैठने का आग्रह करा ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है और कहीं मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा तो कृपा करके स्पेसिफिक आप उसके बारे में पत्र लिख करके भेज दीजिए, या तो माननीय मंत्री जी को भेजिए या सीधे हमको भेजिए। हम उस बात को गौर करेंगे। आपको अगर लगता है तो मिल करके भी बता सकते हैं और एक एक चीज को देखना हम सब लोगों का दायित्व है। तो एक एक चीज के बारे में तो हम लोग आपको यही कह देंगे माननीय कि अब बैठ जाइए। कितना ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण कराया गया है और अब तो आपको कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बजट रखते हुए आपको बता दिया है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 और उसके अंतर्गत एक एक बात की जानकारी दे दी है। तब उसके बारे में जब कभी बहस होगी हम उसको लेकर के आपको बार बार हम उसका नहीं, लेकिन जान लीजिए हर तरह से गांव में अब एक एक जो भी गांव बच गया है
सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं, उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है, तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। और शहर में जितने सड़क हैं उन सब लोगों के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण। तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो। कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अभी, अब आप जान लीजिए, अभी सुन लीजिए ना, हर अभी घर तो तक शुरू है। बिजली पहुंचा दिया गया, हर सुन घर लीजिए, तक बिजली सुनने के पहुंचा बाद, दिया सुनने के गया। बाद अभी और सुन जो हम लीजिए लोगों ना। का लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक बार, अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके, अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने, जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप, ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है। अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। बैठो चलिए आप बैठ जाए, बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए, क्या था भाई, जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में, 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है, आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। इतना जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। हमने क्या शुरू करवाया बिहार में, हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का। सुनवे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रामानु जी, गौर से सुनिए। और तब जो देखा, हमने कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है, कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है,
उसको एक बल्ब जल रहा और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपया का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका? अरे भाई सुनिए तो सही, वो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखें। हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े, और उसी समय सोच करके हमने ये काम किया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का होगा, और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है, तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में न लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से। एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप। आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने ये बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंद्र बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किया, और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है। अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, यहां पर जो काम है, अब सबको प्रीपेड मीटर रहेगा। अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं। तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर, तो आपको पता है बिहार में जो बिजली मिलती है इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए, 1 नेशन 1 रेट। हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए, चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा है, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे, और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया। कितना देख लीजिए, हम उसी में कह रहे कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता। आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। और 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे, अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है, आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे कैसा अनुभव, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया। कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है, जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं। तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ, कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें। एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है, अब जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का क्षेत्रफल कम है और आबादी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आबादी है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में तो कृषि का क्षेत्र
हम लोगों के पास तो एक सीमित है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो कई बार उन सब चीजों पे भी कमी आती है। लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ उसका क्या नतीजा हुआ आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। उत्पादकता पहले क्या थी? 1 हेक्टेयर में 2005-6 में धान की उत्पादकता थी 16.4 क्विंटल, 16.04 क्विंटल, और अब बढ़कर के क्या हो गया है 33.50 क्विंटल। आप इतना जान लीजिए उत्पादकता कितनी बढ़ी है। गेहूं में 5-6 में था 13.79 क्विंटल और अब 1 हेक्टेयर में हो गया 25.95 क्विंटल। मक्का और अन्य मोटे अनाज, मकई का देखिएगा तो पहले था 24.64 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में क्विंटल और अब हो गया है 53.35 क्विंटल, यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहां उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-6 में था कितना लाख मीट्रिक टन था? धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया है सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा है। जो कृषि रोड मैप बनाया गया और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद इस सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं, अरे भाई जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। 8 साढ़े 8 घंटा बैठक हुई है और उसके बाद उसी का नामकरण उसे में किया गया जल जीवन हरियाली अभियान और उस पर जो काम शुरू किया गया है और उसके चलते जिस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण, उसमें क्या है 7 अंश है उसका जो संरक्षण है जल के संरक्षण के लिए, एक अंश है हरियाली के लिए। यानी हम लोगों ने क्या कहा, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसलिए सब लोगों की राय से शुरू किया। 7 है जल के संरक्षण के लिए, 1 है हरियाली के लिए। अब कितना बड़ा कोरोना भी था तो 1 साल के अंदर ही जो लक्ष्य था कि 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, यानी 3,80,00,000 से भी ज्यादा पौधे लगे। तो आप समझ लीजिए इस कोरोना के दौरान 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये काम पिछले वर्ष किया गया। तो हम लोग हर तरह से कर रहे हैं, हम लोग पूरे तौर पर ये सब का सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और उसी में एक आइटम है, 7 तो ये हो गया, 1 हरियाली हो गया, 1 है उसी में मौसम अनुकूल कृषि का। अब मौसम अनुकूल कृषि का काम जो किया जा रहा है इसमें लोगों को ये बताना है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन है, कभी वर्षापात खूब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है, एक विचित्र स्थिति है दुनिया भर में, इसको लेकर के चिंता होती है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने किया
कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि को प्रेरित करना चाहिए, और उसके लिए हर एक जिले में 8 जिला से शुरू किया 19 में, और पूरा का पूरा अब पूरे पिछले ही साल हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, सभी जिले में ये काम शुरू किया है। अब उसमें आप जान लीजिए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 2.5 एकड़ भूमि में जो भी मौसम के अनुकूल क्या कृषि होनी चाहिए खेती, उसका प्रयोग, और हर जिले में 5 गांव को चुन करके वहां पर एक एक चीज को करना और दिखाना, लोगों को प्रेरित करना कि क्या कीजिएगा, कौन सा फसल का उत्पादन करिए, किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी और मौसम के अनुकूल काम होगा। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कराया है, आप जरा समझ लीजिए। और इसके लिए फसल चक्र, जीरो टीलेज और फसल अवशेष प्रबंधन जो शुरू हुआ था बाहर से, अब यहां पर भी लोग फसल को, अवशेष को जलाने लगे। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने के लिए क्या मदद किया जाए, एक एक काम के लिए, सब चीजों के लिए काम हो रहा, तो हर प्रकार से। और इसमें आप जान लीजिए जो मौसम के अनुकूल कृषि का काम है, हमने इतना राउंड डिस्कशन किया, हाथ से नहीं, पहले ही से कर रहे थे। और पहले जो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में लोग थे वो पूरी बात को समझ नहीं रहे थे, अंत में इस बात को समझे, और इस काम में आप समझ लीजिए बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बना है पूसा में। और आप जानते हैं उसके अलावे है वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये दोनों, और फिर हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ये, और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र जो पटना में, इन चारों को इस काम में इंगेज किया गया। अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों को लगाया गया है। और सबसे बड़ा काम हम देखने गए थे 16 में, और जो हमने देखा था बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका जो हमने जो देखा था, एक एक चीज जिस तरह से वो काम कर रहा था 150 एकड़ में, तो उसको देख करके हमने कहा कि भाई इसी काम को आगे सब जगह बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद अब जाकर के ये बात आ गई है कि मौसम के अनुकूल कृषि हो, तो हर तरह से आप जान लीजिए। और बिजली का दर, अब आप समझ रहे हैं कृषकों के लिए क्या हो गया, 65 पैसा प्रति यूनिट। तो एक एक चीज तो आप जान लीजिए कि सब चीज में हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक एक तरह से हर प्रकार से हम लोग इसके लिए सचेत हैं। और 7 निश्चय 2 में खाली सुन न लीजिए, आके बतियाइएगा ना। 7 निश्चय 2 में अब जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और एक चीज आप बैठ जाइए, बोल देते हैं आप जो बोल रहे हैं। अब जल जीवन हरियाली अभियान में जो तालाब, पोखर, अरे नहीं भाई, आप समझ लीजिए, आपको एक बात जरा सुन लीजिए। आप लोगों को पहली बार 12 सीट मिल गया है। आप गलती काम मत करिए। आप ये मत समझिए कि पर्यावरण से गरीब का रिश्ता नहीं है। और आप जान रहे हैं कि जो लोग उठे पोखर के इर्द गिर्द, उनके लिए हम लोगों ने तय किया कि उनको अलग मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया और जमीन के लिए 60,000 रुपया, ये हमने तय कर दिया उन सब लोगों के लिए। और ये काम अगर देख लीजिए, अगर आप लोग ये चीज आप समझ लीजिए, तो हर तरह से गरीब लोगों को, जो लोग उस तरह के हैं, कुछ ही जगह माननीय सदस्य बैठ जाए पर नहीं है, तो उनके लिए ये किया जा रहा है। आप अगर इस चीज का विरोध करिएगा तो आप पर्यावरण के दुश्मन होंगे, पर्यावरण के रक्षक। सभी माननीय सदस्य पर्यावरण से आग्रह है कि बैठ जाए, रखेंगे, बैठ जाए। पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम इस बात को साफ आप लोगों को कह देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या रखा हो बेटो, फालतू भी ना, मतलब आप लोगों को क्या मतलब है, ये लोग के वाला, सभी सदस्य बैठ जाए, ये लोग के फेरा में मत रहिए, बैठ जाए सभी माननीय सदस्य। बैठे आप बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। आप पहले बैठा लीजिए,
अरे आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्षेत्र में बैठिए, एपीएमसी की भी बात कर रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं। एपीएमसी पर बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं, अब सुन, हम बोल रहे हैं आपका एपीएमसी पर। बैठ जाइए, एक मिनट, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, आप एक मिनट, अभी एक मिनट, नहीं हो रहा। अब जाने का इसके इच्छा बाद आएगा, अभी इसके जाना बाद है। आएगा।